हेलो फ्रेंड्स। आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी जो ऑफर करता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको अगर नहीं मालूम है तो आप ये उनकी वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की हुई है, तो उसके आप थोड़ा सा डिटेल्स इंस्टीट्यूट के बारे में दे सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है अपनी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए, और इनका जो कोलैबोरेशन है वो कोलैबोरेशन भी बहुत ही एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन है। जो ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ इनके प्रोग्राम्स हैं, जिन कंट्रीज में स्पेशली, जैसे अगर मैं बात करूं तो इन्फेक्शियस डिजीजेस, कुछ जो ब्रॉड एरियाज हैं जिन पे ये काम करते हैं। ओवर 600 साइंटिस्ट हैं जो इनकी लैब्स में काम कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज एंड देयर लेबोरेटरीज। इटली से स्पेशली इनका जो टाई अप है वो है, जिसमें जो इनकी रिसर्च फंडिंग का जो मेजर सोर्स है, जिसमें ये इन्फेक्शियस डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें ज़्यादातर जो रिसर्च फोकस है वो इन चीज़ों के ऊपर है। और जो इनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ है उनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें से एक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और जो इनके कोलैबोरेशंस हैं, वो कोलैबोरेशंस, इनकी लोकेशंस बता देती हूँ मैं आपको, उसी से आपको समझ आ जाएगा। जो ट्राइस्ट इटली है, मैंने अभी आपको बता ही दिया है, वहाँ इनका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा दिल्ली में, और फिर केप टाउन साउथ अफ्रीका में है, चाइना में कुछ जगह पे इनके रीजनल रिसर्च सेंटर्स भी हैं, एफिलिएटेड सेंटर्स भी हैं। तो चाइना, पनामा और श्रीलंका, यहाँ पे इनके सेंटर्स हैं। एफिलिएटेड सेंटर्स की पूरी एक लिस्ट होगी जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, बुल्गारिया। आई मीन, सो इट्स अ बिग सेटअप। इन शॉर्ट स्टोरी ये है। डिटेल में आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। दिल्ली में इनका जो एक ब्रांच है वो दिल्ली में भी है। इट्स अ ह्यूज रिसर्च सेंटर इन साउथ। सो उसकी आप डिटेल्स ले सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, अगर आप जानना चाहें तो। अभी मैं आपके साथ जो बात करना चाह रही थी वो एक स्पेशली ग्रांट के बारे में बात करना चाह रही थी, फेलोशिप के बारे में बात करना चाह रही थी। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन गो टू दैट क्विकली। सो ये जो फेलोशिप है, बेसिकली फेलोशिप जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है उसके बारे में है। जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप ये प्रोवाइड करते हैं, इनकी इस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में बेसिकली तीन अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये, इसको हम बोलते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई मेक मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स। आर्ट्रो फेलाशीज शॉर्ट टर्म पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, और यही ऐसी ही इनकी पीएचडी फेलोशिप है, और ऐसी इनकी स्मार्ट फेलोशिप है। सभी की लास्ट डेट 30 सितंबर है, इसीलिए मैंने सोचा क्विकली आपको इनके बारे में बता देती हूँ दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दे ऑफरिंग। इन शॉर्ट जो समरी यहाँ लिखी हुई है उसी से अगर आपको पता चल जाएगा, तो आईसीजीबी ऑफर कर रहा है शॉर्ट टर्म फेलोशिप पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए। पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज मतलब ये उनके लिए ओपन होगा जिनकी पीएचडी हो गई है, या जिन्हें जो ऑलमोस्ट सब जो सबमिट हो गए कर चुके हैं। डिटेल में जब हम इसमें स्पेशली जाएंगे तो वहां से पता चल जाएगा, उनके लिए है। जो शॉर्ट टर्म पीएचडी फेलोशिप है वो जो प्री डॉक्टरल स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स के थ्रू वो रिसर्च एक्सपोजर ले सकते हैं। ऑल दीज फेलोशिप्स वुड बी बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय आईसीजीबी, ऑब्वियसली इन कोलैबोरेशन विद द रिसर्च साइंटिस्ट हु आर देयर इन आईसीजीबी। जैसे अगर हम अप्लाई करते हैं इस फेलोशिप के लिए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए, विल बी वन लैब इन दिल्ली, and then maybe they will have the research collaboration with some other labs somewhere abroad if needed. Likewise जो स्मार्ट फेलोशिप्स हैं, जो दीज फेलोशिप्स बेसिकली जो मोबिलिटी है रिसर्चर्स की आईसीजीबी मेंबर स्टेट्स के साथ, उनमें मूव करने के लिए हैं, जिनमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की अगर रिक्वायरमेंट है। सो दो डिफरेंट लेबोरेटरीज आपस में कोलैबोरेट करके अपने स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। सो ये जो फेलोशिप्स हैं, ये फेलोशिप्स इनके अलावा एक और फेलोशिप है, बायो इनोकुलेंट स्मार्ट फेलोशिप। आप उनके बारे में वन बाय वन देख सकते हैं, सबके बारे में
एक फेलोशिप ऑलरेडी क्लोज हो गई है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी ये सारी 30 सितंबर तक ओपन है। सो मैं इसमें से आपको एक का एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी आप थोड़ा सा खुद इसको एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। एक फेलोशिप के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज अ शॉर्ट टर्म पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। सो ये फेलोशिप क्या ऑफर कर रही है आपको? पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज करने के लिए आपको एलिजिबल बना रही है आईसीजीबी की जो कंपोनेंट लेबोरेटरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिल्ली में है, to fund ongoing collaborative research between scientists from ICGP member states and research groups at ICGP laboratories in Tri-State, Italy, न्यू दिल्ली, इंडिया एंड केप टाउन। मतलब ये कोलैबोरेटिव रिसर्च है बेसिकली, जो दिल्ली या उस जो बाहर इनके रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें ये अप्लाई करने के लिए, उनमें ये कोलैबोरेटिव रिसर्च को प्रमोट करने के लिए है। अप्लाई करने में बाद में देखेंगे क्या होता है, पहले हम गाइडलाइंस देख लेते हैं कि कौन कौन एक्चुअली इसके लिए एलिजिबल है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं, सो दैट हमें पहले पता चल जाए वेदर व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। सो फेलोशिप एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन है, सबमिशन गाइडलाइंस भी आपको वही मिलेंगी। आपको पहले क्रिएट करना है एक अकाउंट, कंटेंट में ही सीधे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है आईसीजीबी के सर्विस गेटवे पे, वहीं पे आपको अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है ये आप देख लेंगे। हाउ टू फिल इन द सेक्शंस, ऑनलाइन फॉर्म के प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, फेलोशिप टाइप है, एनाग्राफिकल डेटा है, करियर है, प्रोजेक्ट, बहुत सारे डिफरेंट उसके जो फॉर्म्स है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन भी है। सारा ये पूरी आपको गाइड एक दी हुई है, क्रिएट कैसे करना है आपको अकाउंट का, लॉगिन के लिए यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है। ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर लूंगी, वैसे मैंने आईसीजीबी आपको दिखा दिया है वेबसाइट पे कहाँ से जाना है। सो आप आईसीजीबी की वेबसाइट पे डायरेक्टली जा करके भी ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो गेटवे पे आपने खुद को रजिस्टर करा लिया इस सर्विस गेटवे पे, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, जेंडर, बर्थ डेट, नेशनैलिटी वगैरह वगैरह जो जनरल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आपको कौन सी फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है, वेदर आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्मार्ट फेलोशिप के लिए करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, दैट यू विल हैव टू सी अकॉर्डिंगली। आपको वो अपना लिंक उस पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना है। अभी मैं ये सब आपको नहीं बता रही। पीएचडी जैसे इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि एडवांस इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अगर आप पीएचडी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना सीवी चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स सारे चाहिए, रिटन स्टेटमेंट चाहिए आईसीजीबी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के साथ, जिसके साथ आप सोच रहे हैं, जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो प्रोबेबली आपको पहले किसी आईसीजीबी के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या फैकल्टी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको आपके रिसर्च फील्ड से रिलेटेड आपको जहां लगता है कि ये मैच करता है, उनके साथ आप कांटेक्ट करके, एंड इफ इट इज म्यूचुअली अग्रीएबल टू बोथ ऑफ यू, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको भी देने होंगे, जैसे ये यहाँ लिखा है रिटन स्टेटमेंट देना है आईसीजीबी के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को आपको। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिफिकेशन के, जैसे पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड, वो देने, इंग्लिश सर्टिफिकेशन, टॉफल, कैम्ब्रिज या सिमिलर सर्टिफिकेट देना है। लेकिन जहाँ पे हमने ऑलरेडी अगर इंग्लिश में पढ़ाई, ऑलरेडी अपनी एजुकेशन की हुई है, केवल एक लेटर स्टेटिंग की यूनिवर्सिटी में आपने अपना इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, उतना दैट शुड बी एनफ। पोस्ट डॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर स्टेटमेंट्स, सिमिलर चीजें आपको चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आपको पहले आईसीजीबी के किसी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सो दैट वो अगर उनकी लैब में जरूरत है और वो चाहते हैं अपनी लैब में किसी को लेना जिसकी रिसर्च एक्सपर्टीज या एलिजिबिलिटी उनसे मैच करती है, सो वो आपको एक स्टेटमेंट उसके लिए देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पीएचडी पोस्ट डॉक शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्मार्ट पीएचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आपको सेक्शंस कैसे भरने हैं ये भी यहाँ पे बताया हुआ, प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन टाइप एंड आर्टिकल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस गाइड में मेंशन की हुई है। सो अभी मैं सिर्फ एक के बारे में ही आपको बता रही हूँ, बाकी जो के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मोर और लेस सारी एप्लीकेशंस जो होंगी वो सिमिलर तरीके की एप्लीकेशंस होंगी। इन एप्लीकेशंस की जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर डेडलाइन है। ये सारे सबसे पहले आप इसी को देख लें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इन चीज़ों को पहले से फिल करके रख लें कि आप एब्स्ट्रैक्ट भी आपको देना है रिसर्च का, आपको डिस्क्रिप्शन देना है अपनी प्रपोज रिसर्च का,
स्पेसिफिक एम्स क्या हैं प्रोजेक्ट के, आपने क्या लिटरेचर साइट किया, ये सब आपको लिख के देना है। और ऑब्वियसली again I am repeating that this has to be done in coordination with some ICGB साइंटिस्ट। मोटिवेशन लेटर भी आपको देना है सो दैट आपके मैचेस मैच करें, सेम जो सिमिलर इंटरेस्ट शुड मैच, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। रेफरीज के आपको लेटर्स भी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए, फिर उसके बाद आप फाइनली इसको कंफर्म कर पाएंगे। उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं आपको अपलोड करनी है, सीवी की, अपने एकेडमिक रेफरेंस की, आईसीजीबी के जो ग्रुप लीडर का स्टेटमेंट है आपके पास वो, जो आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपको बाद में अपलोड करनी होंगी जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। सो ये सारी जो आपको चीज़ें हैं वो सब आपको चाहिए होंगी अगर आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी इसके लिए पीएचडी के बाद, पीएचडी से के ड्यूरिंग पीएचडी या प्री पीएचडी कर रहे हैं, या स्मार्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी उसके लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट मोर और लेस सारी सिमिलर इंफॉर्मेशन ही आपको चाहिए होंगी। सो आई अज्यूम कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको ये एप्लीकेशन भरनी है, और ये एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आई थिंक यू मस्ट ट्राई टू ट्राई टू फिल अप इन केस यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी जो दी हुई है वो बड़ी क्लियर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे। आप आप किसी भी आईसीजीपी मेंबर स्टेट के नेशनल होने चाहिए। अभी हम क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया के नेशनल हैं और यहाँ की बात करेंगे। डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पीएचडी की हो लाइफ साइंस में, और आपका एटलीस्ट 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस कम से कम हो। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनका एज जो है वो 35 इयर्स और बिलो है। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में भी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं कि ड्यूरेशन 1 to 6 मंथ्स का हो सकता है। मंथली स्टाइपेंड जो है इटली का वो है 2300 यूरो, और अगर दिल्ली है सो उसमें $US 1590 केप टाउन का दिया हुआ है। ट्रैवल का दिया हुआ है एक्सपेंसेस, फेलोशिप इंक्लूड करती है ट्रैवल एक्सपेंसेस को, कोई भी एडिशनल फेलोशिप नहीं है। मेडिकल जो हेल्थ कवरेज है वो ड्यूरेशन जो फेलोशिप की होगी उसके लिए दिया जाएगा। वीजा या परमिट या ऑफ स्टे एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल कॉस्ट आर रीइंबर्स्ड। सो ये सब चीजें दी हुई हैं। ओनली वन एप्लीकेशन पर कॉल इज एक्सेप्टेड, and as far as accommodation is concerned, IGB Tri-STI में there is no housing service or accommodation facility, तो fellows are provided with a list of possible contacts that offer housing options in Tri-STI। ये सब बात की बातें हैं। सो आईसीजीबी न्यू दिल्ली में गेस्ट हाउस है जो कैंपस में है ऑन ए ट्विन शेयरिंग बेसिस फॉर ए नॉमिनल रेट। सो आईसीजीबी प्रोबेबली अपने फेलोज को ये प्रोवाइड कर सकता है। सो वो सब तो सिलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट जो जो अपलोड करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इस फेलोशिप से रिलेटेड। सो और अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली यू जस्ट हिट दिस बटन, और अभी हमने जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट देखा था वो सारी सिमिलर चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। So in case you are interested, you have completed your PhD in life sciences. So ये स्पेशली लाइफ साइंसेस के लिए है एज पर देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो रिक्वायरमेंट है वो पीएचडी लाइफ साइंस की है। सो प्रेफरेबली उसी में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप दी जाएगी, बट यू कैन डायरेक्टली contact the ICGB member also for their research interest। अगर उनको किसी और फील्ड में या अलाइड फील्ड में या सिमिलर फील्ड में भी पीएचडी अगर एक्सेप्टेबल है, सो यू कैन प्रोबेबली टॉक टू देम एंड डू द नीडफुल। आई विश आप में से कुछ लोग इसको अप्लाई करना चाहेंगे बिकॉज इट्स अ गुड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस। So try filling it up before the deadline, 30th September. Wish you all the best.